हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आपके अपना ही यूट्यूब चैनल इसी क्लास में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 ईस्वी में, कब? 9 जनवरी 1905 ईस्वी में रूस में 9 जनवरी 1905 ईस्वी में रूस में लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ 9 जनवरी 1905 ईस्वी में रूस में लोगों का समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे। क्या वह सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए, जो महल था उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इस पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। जार की सेना ने क्या किया? इस पर गोलियां बरसाया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। सर्वहारा वर्ग कहलाता है। फिर से देखेंगे, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है? लेनिन द्वारा केरेंस्की सरकार को पलटने के उद्देश्य से, किसके द्वारा? लेनिन द्वारा केरेंस्की सरकार को पलटने के उद्देश्य से 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, कब? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि अक्टूबर क्रांति कब हुआ था, तो 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। क्या हुआ? केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार रूस की महान नवंबर क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, संपन्न हुआ यानी कि समाप्त हुआ। शासन की बागडोर अब लेनिन के हाथ में आ गया। शासन की बागडोर अब किसके हाथ में आ गया? लेनिन के हाथ में। अगला क्वेश्चन है, लेनिन का परिचय दीजिए। रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था। रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता कौन था? लेनिन था। उनका जन्म यानी लेनिन का जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। लेनिन का जन्म कब हुआ? 10 अप्रैल 1870 को। वह जारशाही का विरोधी एवं मार्क्सवादी का समर्थक था। लेनिन जो था जारशाही का विरोधी एवं मार्क्सवादी था। उसने अप्रैल थीसिस एवं नई आर्थिक नीति की स्थापना की। लेनिन ने अप्रैल थीसिस एवं आर्थिक नीति की स्थापना की।
1924 में उसकी मृत्यु हो गई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में। पुनः एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन था रविवार क्या है? 9 जनवरी खूनी रविवार क्या है? 9 जनवरी 1905 ईस्वी में रूस में लोगों का समूह रोटी दो किनारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे, परंतु जार की सेना ने इस पर गोलियां बरसाई। जार की सेना ने क्या किया? इस पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। उस दिन रविवार था, इसलिए उस तिथि को खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अक्टूबर क्रांति क्या है? लेनिन द्वारा केरेंस्की सरकार को पलटने के उद्देश्य से। किसके द्वारा? लेनिन द्वारा केरेंस्की सरकार को पलटने के उद्देश्य से 7 नवंबर 1917 ईस्वी को, कब? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी एवं अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। क्या किया? केरेंस्की रूस छोड़कर भाग गया। इस प्रकार की रूस की महान नवंबर क्रांति, जिसे अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं, संपन्न हुआ। शासन की बागडोर अब लेनिन के हाथ में क्या हुआ? शासन की बागडोर अब लेनिन के हाथ में आ गया। अक्टूबर क्रांति कब हुई? 7 नवंबर 1917 ईस्वी को। ये महत्वपूर्ण बिंदु, इन्हें याद जरूर कर ले। अगला है लेनिन का परिचय दीजिए। रूस में बोल्शेविक क्रांति का प्रणेता लेनिन था। उनका जन्म 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को हुआ था। लेनिन का जन्म कब हुआ था? 10 अप्रैल 1870 ईस्वी को। वह जारशाही का विरोधी एवं मार्क्सवादी का समर्थक था। उसने अप्रैल थीसिस एवं नई आर्थिक नीति की स्थापना की। लेनिन ने अप्रैल थीसिस एवं नई आर्थिक नीति की स्थापना की। 1924 में उनकी मृत्यु हो गई। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 ईस्वी में। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इन्हें याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में ये सब काम देता है। तो फ्रेंड, धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।